जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। 3:34 भागवत। जिस जिस योनि में ये जीव जाता है, जो भी शरीर पाता है, वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। यानी प्रत्येक शरीर में एक सा प्यार है उसका। नरकस्थोपि देहम वै न पुमांस त्यक्तु मरहति। नरकस्थ देह भी जहां इतना दुख भोगवाया जाता है, उस शरीर को भी ये जीव छोड़ना नहीं चाहता। ये देह की आसक्ति है, यहीं से तो अज्ञान शुरू हुआ। इसीलिए तो नरकस्थ देह भी प्रिय है जीव को। 3:35 भागवत। इसीलिए भगवान ने उद्धव को उनके प्रश्न का उत्तर दिया था, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? उन्होंने कहा, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। जो अपने को देह मानता है, उससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारा दुख इसी एक अज्ञान पर डिपेंड करता है। हमने अपना स्वरूप भुला दिया। हम उसके अंश हैं, भगवान के। हम उसके शक्ति है उनकी, हम उनके दास हैं। ये जो प्रमुख ज्ञान था, इसको भुला दिया। और हम देह हैं, तो हमारा पिता ये है, हमारा ये है, संसार सब बदल गया। आप लोगों में जो गणित पढ़े हो वो जानते होंगे कि अगर पहला गणित गलत हो जाए, 3 सते 21 की जगह 3 सते 22 लिख दे हम, तो जितना आगे गणित करेंगे सब गलत हो जाएगा। ये मेन गलती है, अपने को देह मान लेना। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। 11:2:37। ये पहली गलती। ये गलती एक दिन हुई ऐसा नहीं, लेकिन सदा से ये गलती है कि हमने अपने को देह मान रखा है। तो हम ब्रह्म की अंश हैं, उनकी शक्ति है, उनसे हमारा भेदा भेद संबंध है। इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत विस्तार से बताया है कि कुछ मामले में ब्रह्म से हमसे अभेद है। वो भी चेतन है, हम भी चेतन हैं। वो भी सनातन है, हम भी सनातन हैं। और अनेक बातों में बड़ा भेद है। कुछ भोले भाले लोग कहते हैं कि भगवान केवल ज्ञान स्वरूप है और ये जीव भी केवल ज्ञान स्वरूप है। हाँ, ज्ञान स्वरूप भी है, ही नहीं।
विज्ञानमानंदम ब्रह्म वेद कह रहा है, बृहदारण्यकोपनिषद। महोपनिषद में भी 2:9 ये मंत्र है, वो विज्ञान स्वरूप है। सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद 2:1, वो ज्ञान स्वरूप है और हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन हम ज्ञाता भी हैं। विज्ञातार मरे केन विजानीयात्, बृहदारण्यकोपनिषद 4:5-15। ज्ञोतयेव वेदांत भी कह रहा है 2:3-19। अथ जो वेदेदम जिघ्राणि स आत्मा, 8:12-4 छांदोग्योपनिषद। अथ जो वेदेदम मन्वानि स आत्मा, छांदोग्योपनिषद। एष ही दृष्टा श्रोता घ्राता मंता रसयिता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते, प्रश्नोपनिषद 4:9। खाली ज्ञान स्वरूप नहीं है, तथा ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व निज धर्म कहा, पद्म पुराण। ज्ञान मात्रात्मको न च, पद्म पुराण। वेदांत कह रहा है कर्ता शास्त्रार्थ वत्ता 2:3-33। उस जिस ब्रह्म के हम अंश हैं और सब कुछ वही हमारा है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति, सुबालोपनिषद 6:4। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम, सब कुछ है वो हमारा। 9:18 गीता। येषा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम, 3:25-38। कपिल ने कहा अपनी मां से, वो हमारा सर्वस्व है। और कैसा होता है जी ब्रह्म जिसके हम अंश हैं? जब इतना बड़ा रिश्ता है तो उसके बारे में कुछ तो समझना चाहिए, क्योंकि समझने से प्यार होगा, उससे मिलने की इच्छा होगी। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है बृहति बृंगयति इति तत्परम ब्रह्म। बृहत्वात् बृंगणत्वाच्च तद्ब्रह्म। वेद पुराण दोनों एक बात कह रहे हैं, जो बड़ा हो। नंबर 2, जो दूसरे को बड़ा करे। बड़ा हो माने क्या होता है? बड़ा तो सभी की है। एक तौलिया ले लो, एक बड़ी तौलिया ले लो, तो लोग कहेंगे अरे बड़ी तौलिया लाना भाई। बड़ी माने क्या? बड़ा तो अरे एक छोटी उंगली है, एक बड़ी उंगली है, देखो ये भी बड़ी कहलाती है। तो बड़ा है ब्रह्म का क्या मतलब?
तो वेद ने कहा मैं बताऊं। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अनंतम। अनंत ब्रह्म माने अनंत बड़ा, अनंत माने अनलिमिटेड, असीम, जिससे बड़ा कुछ न हो। दूसरी भाषा में वेद कह रहा है न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते। 6-8 श्वेताश्वतरोपनिषद। न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है। जब बराबर ही नहीं है तो बड़ा होने का प्रश्न तो क्योंकि 3 ही तत्व है। तो जीव तो अत्यंत अणु है बेचारा और उसी का अंश है, और माया तो बिचारी जड़ है, और जीव माया के सिवा तीसरी कोई चीज नहीं, कोई तत्व नहीं, तो बराबर कौन होगा? और बड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं। स्वयं तो साम्यातिशयधीशा 3:2-21 भागवत। निरस्त साम्यातिशय नाराधसा 2:4-14 भागवत। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्य 11:43 गीता। अर्थात उनके बराबर ही कोई नहीं है, इतना बड़ा है। और एक बात बताऊं, हाँ, अणोरणीयान श्वेताश्वतरोपनिषद 3:20। जो सबसे छोटा होता है ना, कौन? जीव, उससे भी छोटा है। दो विरोधी बात कैसे? यही बात है। वो ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते। दो विरोधी गुण भगवान में नेचुरल है। सबसे छोटा बन जाता है और सबसे बड़ा भी। क्यों? अरे आवश्यकता है, इसलिए। क्या आवश्यकता है? सबसे छोटा न बनेगा तो सबसे छोटे में व्याप्त कैसे होगा? चींटी में हाथी कैसे समाएगी? हम जीव हैं, हमारे अंदर वो व्याप्त है। या आत्मनि तिष्ठति यस्याक्षरम शरीरम। तो हमारे अंदर वो नित्य रहता है, तो कैसे रहेगा जब सबसे छोटा न बनेगा तो? और सबसे बड़ा न बनेगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है तो ये सारा विश्व समाएगा कैसे उसमें? इसलिए अणोरणीयान महतो महीयान। और कैसा है ब्रह्म जी? और तो ब्रह्म में अनंत गुण है। अनंत कोटि कृपालु, अनंत कोटि कल्प तक, अनंत कोटि रसना से। अगर बोला करें तो बोला करो, तुम्हारा दिमाग खराब है। अंत नहीं होगा। नान्तम गुणानाम नगुणस्य जगमु 1:18-14 भागवत। गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम। कोई नहीं बता सकता कितने गुण हैं, कितनी संख्या के हैं, कितने बड़े बड़े हैं। दस 14-7 यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। भोला बच्चा है जो कहता है मैं बताऊं। एक जगह लिखा है 64 गुण होते हैं श्री कृष्ण के।
आप बड़े महारसिक रूप गोस्वामी वगैरह उन्होंने लिखा है। ये तो तुम्हारे साधना के लिए लिख दिया है 64 गुण। उनकी हर चीज अनंत है। जैसे ब्रह्मांड, ये भी अनंत। देखो ये चंद्रमा देखते हैं, हाँ, इससे 400 गुना बड़ा सूरज, और सूरज से हजारों गुना बड़े अनंत सूरज एक आकाश गंगा में, और अनंत आकाश गंगा एक ब्रह्मांड में, और अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के अंडर में। खोपड़ी फेल हो जाएगी, उधर जाना मत, बस एक शब्द बोल दिया करो, उनकी हर चीज अनंत है। अरे कभी कभी अवतार लेते हैं, हाँ, वो भी अनंत। जन्म कर्माभिधानानि संति मेंग सहस्रशा न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनंतत्वान्मयापि। 10:51-37 भागवत। असंख्य है मेरे जन्म, मेरे कर्म, मेरे गुण, मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि असंख्य को कौन लिमिट में बांधेगा। अगर मैं बताना भी चाहूं तो बताता रहूंगा। एक राजा ने कहा कि भाई ऐसी कहानी सुनाओ जिसका अंत न हो। तो बड़े लोग परेशान, और अगर किसी वो कहानी खत्म हो गई तो फिर उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, और अगर ऐसी कहानी है उसका अंत नहीं होता तो उसको हम अपना गुरु मान लेंगे। तो बड़े बड़े पंडित परेशान हो गए कि हर चीज तो लिमिटेड है। भागवत सुनाए तो खत्म हो जाएगी एक दिन, गीता सुनाए तो खत्म हो जाएगी, वेद सुनाए तो समाप्त होगा एक दिन। एक 420 था, पंडित का वेश बना के पहुंचा। उन्होंने कहा मैं सुनाऊंगा। कहा जानते हो फांसी हो जाएगी है। उन्होंने कहा राजा साहब सुनिए, सुनते रहिएगा, हूं ऐसे बोलते रहिएगा एक एक वाक्य के बाद। उन्होंने कहा बोलो। कहा एक बहुत बड़ा पेड़ था पीपल का, उसके ऊपर हर पत्ते पर पक्षी बैठे थे। इतने में बादल गरजा, तो एक पक्षी उड़ा, फिर दूसरा पक्षी उड़ा, फिर तीसरा पक्षी उड़ा। आगे बोलो ना। बोल तो रहा हूं राजा साहब, जब तक सारे पक्षी न उड़ जाएं तब तक आगे कहानी कैसे बढ़ेगी। तो भगवान क्या बताएंगे अपने गुणों का अंत, क्योंकि वो अंत है ही नहीं। दुपत एव ते न यजुरंत मनंत तया त्वमपि। वेद स्तुति कर रहा है, भगवान से कह रहा है वेद। 10:87-41 महाराज और तो कौन बताएगा, आपका अंत पाएगा, आप भी नहीं बता सकते अपना अंत, क्योंकि आप अनंत।
उनकी सब चीज अनंत है, कोई चीज सीमित नहीं है। ऐसे भगवान हैं। उन भगवान में एक सबसे बड़ी शक्ति है जो सबके ऊपर है, उसको महारानी कह दो। सब रानियों के ऊपर एक महारानी होती है ना, हाँ, उसका नाम स्वरूप शक्ति। वो क्या करती है?